नमस्कार दोस्तों, नई भर्ती चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। एक और नई भर्ती के साथ राजस्थान सीईटी की भर्ती निकल चुकी है। जी हां, राजस्थान में भी अब आपको नौकरी लगने से पहले कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट पास करना होगा। इसका नोटिफिकेशन जारी हो चुका है, जिसमें कुछ पोस्ट भी मेंशन की गई हैं, जैसे अधीक्षक, लेखाकार, पटवारी, जिलेदार, जेलर और भी बहुत सारी पोस्ट इसमें दी गई हैं। इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे वैकेंसी डिटेल्स के बारे में, इंपॉर्टेंट डेट्स कौन कौन सी हैं, सिलेबस क्या रहेगा, एग्जाम पैटर्न, सिलेक्शन प्रोसेस, एग्जाम फीस और भी बहुत सारी महत्वपूर्ण जानकारियां इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। और साथ में हम आपको यह भी बताएंगे कि फॉर्म भरने से पहले आपको किन किन बातों का ध्यान रखना है। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम कुछ जनरल इंस्ट्रक्शन देख लेते हैं, जो कि सीईटी एग्जाम के बारे ऑफिशियल साइट पे दिए गए हैं, ऑफिशियल नोटिफिकेशन में दिए गए हैं। सबसे पहला जो पॉइंट है उसमें यह बताया गया है कि यह परीक्षा केवल एलिजिबिलिटी के लिए है, पात्रता के लिए है। इसको पास करने से आपकी नौकरी की गारंटी नहीं है। यहाँ पे पढ़ सकते हैं आप, किसी अभ्यर्थी का समान पात्रता परीक्षा मतलब सीईटी में उपस्थित होने तथा स्कोर अर्जित कर लेना मात्र ही उसे नौकरी की गारंटी नहीं देता है। उसके लिए आपको क्या करना होगा, समान पात्रता परीक्षा में सम्मिलित सेवाओं के पदों पर भर्ती के लिए अलग से भर्ती परीक्षा का आयोजन किया जाएगा, जिसमें अभ्यर्थी का चयन श्रेणीवार रिक्त पदों के अनुसार वरीयता के आधार पर किया जाएगा। यहाँ पे आप ये चीज पढ़ सकते हैं, डायरेक्ट मेंशन की गई है। दूसरा जो पॉइंट है यहाँ पे दिया गया है कि यह भर्ती साल में कम से कम एक बार आयोजित की जाएगी, वर्ष में कम से कम एक बार आयोजित की जाएगी। जो इसका थर्ड पॉइंट है उसमें यह बताया गया है कि बोर्ड द्वारा उन समस्त अभ्यर्थियों के अंक जो भी इस परीक्षा को देंगे, उन सब के अंक जो इसकी साइट है उस पे प्रकाशित किए जाएंगे। जो फोर्थ पॉइंट है इसमें बताया गया है कि अगर आपकी जो इस साल परीक्षा देते हो उसमें अगर आपके मार्क्स कम हैं तो नेक्स्ट ईयर आप अपने अंकों को बढ़ा सकते हैं, ताकि आप उसमें अच्छा स्कोर कर पाएं। और कितनी बार आप इस परीक्षा को दे सकते हैं, इसके लिए कोई भी पॉइंट मेंशन नहीं किया गया है, रूल नहीं बनाया गया है। जो पांचवा पॉइंट है यह सबसे इंपॉर्टेंट है कि इसमें जो आपकी कुल पोस्ट होंगी, कुल वैकेंसियां होंगी, जिन सीट्स होंगी वो इस आधार पे होगी कि जितनी वैकेंसियां होंगी, अगर मान ले एक वैकेंसी है तो उसके 15 गुना कैंडिडेट्स को इसमें सेलेक्ट किया जाएगा। तो जितनी भी वैकेंसियां होंगी उसके 15 गुना जो कैंडिडेट्स हैं उनको इस परीक्षा में सेलेक्ट किया जाएगा। और एक मिनिमम क्राइटेरिया रखा जाएगा, जैसे कि मान लीजिए 33% मार्क्स। ये मैं अपने आप से बता रहा हूं क्योंकि इसमें जो बोर्ड है उसके द्वारा निर्धारित किया जाएगा। जैसे 33% मार्क्स है, इतने आपको लेना अनिवार्य होगा, जो अंक आपके बोर्ड द्वारा निर्धारित किए जाएंगे। तो ये थी कुछ महत्वपूर्ण जानकारी इससे रिलेटेड। नेक्स्ट हम देख लेते हैं इंपॉर्टेंट डेट्स इस नोटिफिकेशन से रिलेटेड। इसकी फॉर्म भरे जाएंगे आपके 22 सितंबर से फॉर्म भरे जाने शुरू हो जाएंगे और लास्ट डेट आपकी रहेगी 21 अक्टूबर। 21 अक्टूबर को ही आपको अपनी फीस जमा कर देनी है, इससे पहले आपको फीस जमा करवानी है। एग्जाम डेट भी यहाँ पर बताई गई है 6 से 9 जनवरी तक 2023 में, पहले ही वीक में, पहले ही महीने में इसकी एग्जाम आपको लिया जाएगा। नेक्स्ट आपका वैकेंसी डिटेल्स। वैकेंसी डिटेल्स यहाँ पे दी गई हैं। यह विभागों के नाम हैं और विभागों के साथ साथ यहाँ पे पदों के नाम भी हैं। जैसे गृह रक्षा विभाग के अंदर प्लाटून कमांडर की 43 पोस्ट, 43 वैकेंसियां संभावित पद हैं, मतलब अभी इतने पद दिए गए हैं, हो सकता है फ्यूचर में इनकी संख्या और बढ़े। इसके साथ ही जल संसाधन विभाग में जिलेदार, पटवारी की वैकेंसियां, जिलेदार की यहाँ पे मेंशन नहीं की गई हैं, अभी संभावित पदों की संख्या यहाँ पे नहीं निकाली गई है। उसके बाद पटवारी की 272 पोस्ट यहाँ पे संभावित पदों की संख्या बताई गई है। साथ ही यहाँ पे आप देख सकते हैं 1923 वैकेंसी जो कनिष्ठ लेखाकार की हैं, कोष एवं लेखा विभाग के अंदर। और लास्ट में आपका 335 वैकेंसी आप देख सकते हो सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता, छात्रावास अधीक्षक ग्रेड 2। इसके अंदर ये सारी जो वैकेंसी आप देख सकते हैं, इन सब के जो संभावित पद यहाँ पे दिए गए हैं, इन सब की यहाँ पे वैकेंसियां पूरी करनी है सीईटी के एग्जाम के माध्यम से। नेक्स्ट आपका एलिजिबिलिटी हम देख लेते हैं। प्लाटून कमांडर, जिलेदार, सुपरवाइजर वुमेन एम्पावरमेंट, सुपरवाइजर, डिप्टी जेलर,
हॉस्टल सुपरिटेंडेंट ग्रेड 2, ये सारे के सारे नाम मैंने इंग्लिश में कन्वर्ट कर दिए हैं, जो कि नोटिफिकेशन में आपके हिंदी में है। इन सब पोस्टों के लिए आपकी बैचलर डिग्री होनी अनिवार्य है। इसके अलावा आपकी 3 पोस्ट बचती हैं जिनमें अलग से आपकी एलिजिबिलिटी क्वालिफिकेशन है, जो एजुकेशन क्वालिफिकेशन है वो आपको फॉर्म भरने से पहले आपकी होनी चाहिए। जैसे पटवारी की पोस्ट के लिए ये सारी की सारी जो आपकी एलिजिबिलिटी हैं, इनमें से आपको जैसे बीए के साथ आपके कुछ सर्टिफिकेट वगैरह दिए गए हैं, इनमें से या जो लगाया गया है और लगाया गया है, इनमें से कोई भी अगर आपका एक सर्टिफिकेट या डिग्री हो सकती है, इनमें से कोई भी इसके साथ। नेक्स्ट आपका जूनियर अकाउंटेंट और तहसील रेवेन्यू अकाउंटेंट के लिए ये सारी की सारी एजुकेशन क्वालिफिकेशन दी गई हैं। आप वीडियो को पॉज करके इनको डिटेल में भी देख सकते हैं। नेक्स्ट हम देख लेते हैं एग्जामिनेशन स्कीम क्या रहेगी। ये आपका सिलेबस है, इसके बारे में हम वीडियो में डिटेल में चर्चा करेंगे आगे चलकर। उसके अलावा कुल आपके 150 प्रश्न होंगे जो कि आपके 300 अंक के होंगे। एक प्रश्न आपका 2 अंकों का होगा और कुल मिलाकर आपके पास 3 घंटे का समय होगा। यहाँ पे इंपॉर्टेंट बात यह है कि इसमें कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं है और हर एक प्रश्न आपका MCQ होगा, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होगा, उसमें आपको टिक मार्क ही करना होता है। अब सिलेबस की अगर हम बात करें तो पॉइंट वाइज इसमें दिया गया है। सबसे पहला जो दिया गया है, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन पर विशेष बल के साथ राजस्थान और भारत का इतिहास, इसमें कुछ पॉइंट्स दिए गए हैं, इनसे रिलेटेड क्वेश्चन इसमें ज्यादा होंगे। फिर उसके बाद राजस्थान का इतिहास, कला, सांस्कृतिक, साहित्य, परंपरा और विरासत, ये महत्वपूर्ण पॉइंट्स दिए गए हैं। इस टॉपिक से रिलेटेड ये आपके एग्जाम में ज्यादा मात्रा में आएंगे। उसके बाद भारत का भूगोल है, उसमें ये टॉपिक दिए गए हैं। आपके वीडियो को पॉज करके आप अच्छे से सबको देख सकते हैं। राजस्थान का भूगोल आएगा। राजस्थान पर विशेष बल के साथ भारतीय राजनीतिक व्यवस्था का भी एक अहम टॉपिक रहेगा इसमें। नेक्स्ट आपका भारत की अर्थव्यवस्था, नेक्स्ट आपका राजस्थान की अर्थव्यवस्था, दोनों से ही समान रूप से क्वेश्चन आएंगे। विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी, इससे रिलेटेड ये सारे के सारे जो टॉपिक्स दिए गए हैं, इनसे आपके क्वेश्चन आएंगे। नेक्स्ट आपका तार्किक विवेचन एवं मानसिक योग्यता, मतलब कि रीजनिंग से रिलेटेड ये सारे के सारे टॉपिक इसमें आपके आएंगे। नेक्स्ट आपका सामान्य हिंदी से रिलेटेड ये सारे के सारे टॉपिक दिए गए हैं। और आपका नेक्स्ट है जनरल इंग्लिश में ये सारे के सारे टॉपिक हैं आपके, मेनली आपके ग्रामर का पोर्शन है। और उसके बाद आपके कुछ आइडियम फ्रेज हैं, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन है, सारी की सारी चीज़ें आप डिटेल में देख सकते हैं। तैयारी करने से पहले आपको ये सिलेबस पढ़ना बहुत ही जरूरी है। नेक्स्ट आपका कंप्यूटर का ज्ञान भी आपको होना चाहिए। इससे रिलेटेड ये टॉपिक दिए गए हैं जिनका आपको ज्ञान अच्छे से होना चाहिए। इनसे रिलेटेड आप क्वेश्चंस की अच्छे से तैयारी करेंगे तो आपका सिलेक्शन होने की उम्मीद बढ़ जाती है। उसके बाद जो नेक्स्ट आपका लास्ट है समसामयिकी घटनाएं, मतलब कि करंट अफेयर्स से ये कुछ टॉपिक्स दिए गए हैं। इन सब की तैयारी आपको डिटेल में करनी पड़ेगी, तभी आपका सिलेक्शन हो पाएगा। नेक्स्ट हम देख लेते हैं एज लिमिट क्या होनी चाहिए फॉर्म भरने के लिए। जो प्लाटून कमांडर की पोस्ट के लिए आपकी एज होनी चाहिए 20 से 40 वर्ष, जिलेदार के लिए 18 से 40 वर्ष, पटवारी के लिए 18 से 40 वर्ष, जूनियर अकाउंटेंट और तहसील रेवेन्यू अकाउंटेंट के लिए 21 से 40 वर्ष, सुपरवाइजर वुमन एम्पावरमेंट के लिए 18 से 40 वर्ष है, सुपरवाइजर के लिए 18 से 40 वर्ष है, और डिप्टी जेलदार के लिए भी 18 से 40 वर्ष, और हॉस्टल सुपरिटेंडेंट ग्रेड 2 के लिए भी 21 से 40 वर्ष है। यहाँ पर एक चीज कॉमन है सबके अंदर, 40 वर्ष आपकी मैक्सिमम एज होनी चाहिए किसी भी पोस्ट को अप्लाई करने के लिए। साथ ही आपके एज रिलैक्सेशन SC ST के लिए 5 साल दिया गया है और OBC के लिए 3 साल दिया गया है। इसके अलावा जो स्पेशल कैटेगरीज होती हैं जिनमें एज रिलैक्सेशन दिए गए हैं वो सारे के सारे एज पर रूल्स दिए गए हैं। उनको डिटेल में पढ़ने के लिए आप नोटिफिकेशन पे भी देख सकते हैं, जो कि मैंने लिंक जिसका प्रोवाइड आपको डिस्क्रिप्शन में कर दिया है। नेक्स्ट हम देख लेते हैं एप्लीकेशन फीस कितनी लगेगी आपकी। जनरल तथा OBC कैंडिडेट्स के लिए आपकी फीस लगेगी 450 रुपए। OBC के लिए आपकी लगेगी, NCL दे रखा है, जो नेशनल जो सर्टिफिकेट है वही इसका मान्य होगा। OBC कैंडिडेट्स हैं उनकी फीस लगेगी 350 रुपए। SC और ST के लिए केवल 250 रुपए ही लगेंगे। अगर आपके फॉर्म भरने में किसी भी प्रकार की कोई मिस्टेक होती है तो उसके लिए अगर आपको करेक्शन करवाना है तो उसके लिए आपको अलग से 300 रुपये आपके चार्ज लगेगा। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स भर्ती से रिलेटेड उनकी भी हम चर्चा कर लेते हैं। जो राजस्थान के अलावा कोई भी अनुसूचित जाति
अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, अति पिछड़ा वर्ग, ये सारी की सारी कैटेगरी जिनको रिजर्वेशन दी जाती है। अगर राजस्थान के बाहर के जैसे हरियाणा से, पंजाब से कोई कैंडिडेट है तो उनको अनरिजर्व्ड कैटेगरी के अंदर, मतलब कि जनरल कैटेगरी के अंदर ही रखा जाएगा। उनको जैसे अगर हरियाणा से कोई एससी कैंडिडेट है वो इस फॉर्म को भरता है तो वो 80 कैंडिडेट्स के लिए, राजस्थान के 80 कैंडिडेट्स के अंदर उनकी काउंटिंग नहीं होगी, उनकी काउंटिंग जनरल कैटेगरी में ही होगी। नेक्स्ट जो आपका पॉइंट है, नेक्स्ट पॉइंट आपका, एक बार फीस जो इसकी जमा हो जाएगी वो आपकी नॉन रिफंडेबल होगी, वो आपको वापस नहीं लौटाई जाएगी। नेक्स्ट जो पॉइंट आपका अहम पॉइंट है इसमें यह है कि अगर आपके परिवार की आय 2.5 लाख से कम है, अगर आप किसी भी कैटेगरी से हो, जनरल से हो, ओबीसी हो, किसी भी कैटेगरी से हो, अगर आपकी परिवार की आय 2.5 लाख से कम है तो आपका परीक्षा शुल्क केवल 250 रुपए ही लगेगा, जो कि आपका एससी और एसटी के लिए है। इसमें आपको जब दस्तावेजों की जांच होगी उस टाइम आपको इसका जो दस्तावेज आपको दिखाना पड़ेगा, आय का जो वार्षिक आय का जो दस्तावेज है आपको वो दिखाना पड़ेगा, तभी आप इस जो कंडीशन के लिए एलिजिबल हो पाओगे। नेक्स्ट आपका पॉइंट है, इसमें यह दिया गया है कि अगर आप ग्रेजुएशन कर रहे हो और आपका फाइनल ईयर चल रहा है तो भी आप इसका फॉर्म भर सकते हो, परंतु जो दस्तावेजों के सत्यापन के समय आपकी डिग्री है, जो लास्ट डेट है, एग्जाम डेट है, उस टाइम आपकी जो डिग्री है वह कंप्लीट हुई होनी चाहिए। सबसे जो लास्ट पॉइंट है, इंपॉर्टेंट है कि भर्ती के जो परीक्षा है उसमें नॉर्मलाइजेशन भी किया जाएगा, यह आपको ध्यान रखना है। थैंक यू वेरी मच, यही तक थी हमारी जानकारी। अगर आपको वीडियो के माध्यम से अच्छी जानकारी मिलती है तो चैनल को आप सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।